गुरु जी खजनवा देता, गुरु जी कहनवा देता, पाँच नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देता, गुरु जी खजनवा देता। रानी के गहनवा देता, पाजना हरिदाय से, पाजना हरिदाय से, आहना मोल रतनवा देता, गुरु जी गहनवा देता। आइए आप सभी के बीच में कुछ पारंपरिक गीत को रखते हैं। ये बड़ा ही सुंदर गीत है, कहना है किसी। देखिए जब राम जी द्वार पे आते हैं तो सखियां उनको देख के चिढ़ाते हुए कह रही है किसी, अरे राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी, बता दा बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी, बता दा बबुआ, हो बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दा बबुआ, हो बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं और धनुष धारी, तोहरा से पूछूं मैं और धनुष धारी, एक भाई गोर कहे, एक भाई गोर कहे, एक काहे कारी, बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ।
भाई साहब सुभाष जी आदर्श ग्राम भटेवरा और एक अंगद के पाठ का गुरु जी के आने के बाद आप लोगों को मैं भाई भाई प्रेम में भरत प्रसंग इनसे सुनवाऊंगा। अभी आप लोग अंगद का पाठ सुनिए, अभी अंगद का सुनिए, जब गुरुदेव आएंगे तो भरत प्रसंग सुनवाऊंगा। हाँ नहीं ठीक है भैया, वो आ जाएंगे, तड़का लगा दो। इसके बाद आप लोगों को भरत चरित्र का भी वर्णन हम अपने बड़े भाई साहब आदर्श ग्राम भटेवरा और हम जरूर चाहेंगे सब लोग सुनेंगे। हेलो, देखिए आशीष जी जो है हम लोगों के छोटे भाई हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी कभी छोटे जो है इतने अपने कर्म के द्वारा इतने बड़े हो जाते हैं कि छोटों की बात का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। तो आशीष जी इस समय कर्म से बहुत बड़े हो गए हैं। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि शंकराचार्य को 4 पीठों का अपने पुरुषार्थ से बनाने का उनको गौरव मिलता है। शंकराचार्य जी को, जिनको कहते हैं कि ये शिव जी के ही साक्षात अवतार थे। तो सबसे पहले मैं शंकराचार्य जी के जीवनी के बारे में, पूरी जीवनी के बारे में एक श्लोक सुनाऊंगा, जो उनके पूरे जन्म से लेकर के लास्ट उनके निर्वाण तक होता है। और वह शंकराचार्य जी मात्र 32 साल जिए थे। तो आशीष जी बहुत छोटे हैं और इनके कर्म, इनके पुरुषार्थ बहुत बड़े हो गए। तो इसलिए हम लोग जो है इनके बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं एक इनकी इच्छा है कि एक लक्ष्मण जी का प्रसंग सुना दूं। तो वैसे एक बड़े खुशी की बात है कि हमारे भटोरा गांव में जो रामलीला होता है, उसके हमारे परम आदरणीय अशोक चाचा जो सर्व प्रसिद्ध मेघनाथ का पाठ करते हैं, वो इस समय हम लोगों के सामने बैठे हैं। और हमारे आशीष जी ने कहा है कि भैया अंगद का भी सुनना है। तो हमारे अग्रज सुरेश सिंह राणा जो अंगद का पाठ करते थे वो भी बैठे हैं। तो हमें लगता है कि आज आशीष जी की जो है, हमें जौनपुर में बार बार प्रयोग करते रहते हैं, आज इनको कई लोगों को सुनने का मौका मिल जाएगा। जी धन्यवाद।